ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हम गीता का जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, उसका सार देखेंगे। हमने इस अध्याय को पिछली बार पूरा किया। अब इसका जो एसेंस है, जो मेन फीचर है, मेन पॉइंट है इस अध्याय के, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस तृतीय अध्याय कर्मयोग में 43 श्लोक हैं, 43। अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने जो दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग और कर्मयोग की बात कही, तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, पर भगवान मुझे आप बताइए कि अगर ज्ञान जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे इस युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं सीधा ज्ञान मार्ग में को क्यों नहीं अपना सकता? यह अर्जुन का प्रश्न है। और इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि यहाँ पे एक अधिकारी की बात आती है कि आप ज्ञान के अधिकारी बनने के लिए आपके लिए कर्मयोग यह पहले करना पड़ेगा। तो अधिकारी भेद एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसको अगर हम भूल गए या कंफ्यूज हो गए तो हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि भगवान दो निष्ठा की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि इस संसार में शुरू से ही दो निष्ठा है, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा। तो जो विवेकी हैं, जिनका यह निश्चय पक्का है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उनके लिए ज्ञान साधना है। और जो अज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, जो अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं, उनके लिए कर्म की साधना है। लेकिन कर्म की साधना किए बिना यह ज्ञान की साधना हो नहीं पाती, क्योंकि अगर कोई बिना कर्मयोग का अनुष्ठान किए सीधा सर्वकर्म संन्यास की साधना में लगना चाहता है, तो वो अपना नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए इस अध्याय में कर्मयोग पर भगवान ने फोकस किया। और इसमें एक बहुत सुंदर बात आई, यज्ञार्थ कर्म की बात आई। भगवान ने कहा कर्म का स्वरूप ही है कि वह बंधन का कारण बनता है। शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुभ फल अशुभ फल, और वो हमारे बंधन का कारण है। लेकिन अगर हम यज्ञार्थ कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए कर्म करते हैं और अनासक्त होकर करते हैं, तो हमें वही कर्म बांधेगा नहीं, बल्कि वो मुक्ति का साधन बनेगा, क्योंकि उससे हमारे चित्त की शुद्धि होगी। और फिर भगवान ने यहाँ कहा कि इस पूरी सृष्टि में एक कैसे यज्ञ चल रहा है परस्पर। हमारा जो जीवन यह संभव है, जो जीवन खिला है, इसके लिए कितने सारे देवताओं का अनुग्रह है, कई सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो उसके बारे में हमें सजग होना, अवेयर होना। भगवान कहते हैं कि आपका जीवन ऐसा हो कि आप उस विश्व चक्र को सपोर्ट करें, आप उसका शोषण न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप पापमय जीवन जीते हैं। इसीलिए और फिर ये जो कर्मयोग की बात करते हुए भगवान कहते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि जनक आदि जैसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भी अपना अपना कर्म करते थे। भगवान अपना स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आई डोंट हैव टू गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। मेरी कोई डिज़ायर नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं, फिर भी मैं दिन रात कर्म करता हूँ ताकि लोग मेरा अनुसरण करें और वो अपने अपने कर्मों में लगे रहें।
और उसके बाद इस अध्याय का मुझे लगता है कर्मयोग का कर्मयोग इन अ नटशेल, वर्स 30, जो 30वां श्लोक है, 30th वर्स ऑफ चैप्टर 3, ये एकदम नटशेल में बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। कर्म तो हमें करना ही है। कर्म करना या न करना प्रश्न ये नहीं है, कर्म कैसे करना और क्यों करना, वो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है, मैं जस्ट वर्ड मीनिंग दे के आगे बढ़ूंगी। भगवान ने कहा कि अध्यात्म चेतना से, विवेक बुद्धि से सारे कर्म मेरे लिए करो, निराशी होकर, निर्मम होकर, मैं मेरा नहीं, बहुत सारा फलाकांक्षा नहीं, विगत ज्वर, काम करते वक्त किसी तरह की एंजाइटी नहीं, मन में बुखार न हो, और युद्धस्व, आपको अपने कर्म करने हैं। हमें अपना अपना वी हैव टू फाइट द बैटल ऑफ आवर लाइफ, बट व्हाट शुड बी द एटीट्यूड, वो ये वर्स बताता है। और फिर इसके आगे भगवान ने स्वधर्म की बात कही कि स्वधर्म का आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा चित्त शुद्धि के लिए। हमें ये समझना है कि हमें कर्मयोग क्यों करना है। कर्मयोग हमारे मोक्ष की एक साधना के रूप में करना है। कर्मयोग जब हम करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा और फिर हम ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। इसीलिए, और फिर अर्जुन अंत में इस अध्याय के एंड में पूछता है कि न चाहते हुए भी हम पाप करने को विवश क्यों हो जाते हैं, क्या फैक्टर है। तो भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध, यही हमारा नित्य दुश्मन है। इसकी वजह से ही हम पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। तो इनके ऊपर हमें नियंत्रण करना होगा। और फिर भगवान ने कहा पहले इंद्रियां और फिर मन और फिर बुद्धि, इनके ऊपर अगर हम नियंत्रण करेंगे तो फिर इसके पीछे जो आत्म तत्व है उसको हम जान पाएंगे और फिर इस कामरूप भयंकर शत्रु का विनाश कर पाएंगे। तो इस तरह से यह अध्याय जो है ये कर्मयोग की बात करता है कि कर्मयोग के बिना चित्त की शुद्धि नहीं, और चित्त शुद्धि नहीं होगी तो आत्मज्ञान में निष्ठा नहीं होगी। अब प्रश्न ये है कि ये कैसे करना इन अ नटशेल ना। तो हमारे गुरुदेव ने जिन्होंने सुखपाठ्य संस्करण में गीता के सभी अध्याय पे सूत्र दिए हैं, फॉर्मूला, तो इस 3rd चैप्टर का सूत्र उन्होंने लिखा, तद अधिकारार्थम कर्मयोगः सह फलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम। ज्ञान के अधिकार के लिए कर्मयोग है और वह फलासक्ति को छोड़कर ईश्वर अर्पण करते हुए स्वधर्म का अनुष्ठान है। तो हमें कर्मयोग क्यों करना है? क्योंकि हमारी विवेक बुद्धि अभी हुई नहीं, हमारी ज्ञान व निष्ठा हुई नहीं। उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें कर्मयोग करना है। और वो कैसे करना है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है? फलासक्ति रहित होकर परमात्मा के लिए कर्म करना है और स्वधर्म का अनुष्ठान करना है। तो ये बातें इस श्लोक चैप्टर में हैं। और कर्मयोग, जो हम कर्म के क्षेत्र में हैं और कर्मी हैं और अपने को कर्मयोगी बनाना चाहते हैं, तो हमें इस अध्याय को अच्छी तरह पढ़कर उसको आत्मसात करना होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पूरे विश्व सत्ता के साथ जुड़कर जीना है। अलग से कटकर अपने इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए जो जीता है वो पेरिशी होता है। तो इस अध्याय की शिक्षा लिखी है गुरुदेव ने, विश्वव्याप्त जीवन तथा कर्म के साथ युक्त होकर कर्म करो। तो एक सहज रूप से जो हमें स्वाभाविक स्वधर्म के रूप में प्राप्त हमारा कर्तव्य कर्म है, उसे हम समष्टि के लिए, सभी के कल्याण के लिए और अपने मंगल के लिए करें। ये है इस अध्याय का सार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम।